जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इंडेक्स 2022-23 जितने भी इंपॉर्टेंट्स हैं उन सबको ट्रिक और फंडे के साथ कवर करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं, याद भी कराया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की। ये रिपोर्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की। इसको जारी करने वाली संस्था जर्मन वॉच एवं जो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क होता है वो इसको जारी करती है। इसको आप नॉर्मल ध्यान रखेंगे, जलवायु जर्मन वॉच द्वारा जो जारी की जाती है। इसमें कुल सम्मिलित देश 63 हुए हैं। इनको एग्जाम में नहीं पूछता है। आपसे जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, वो पूछे जाने वाले पॉइंट, शीर्ष देश कौन सा है, तो डेनमार्क है। भारत की रैंक कितनी है, 8 है, जबकि 2022 में कितनी थी, 10 थी। अब इसमें से याद कैसे करना है। जलवायु परिवर्तन, वायु, वायु मतलब आपने एयर याद कर लिया। एयर का फॉर्मूला O2 होता है। या आप ऐसे ध्यान रखेंगे, एयर का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, कितना होता है, 8। तो ये मैंने भारत का तो इससे याद कर लिया। तो वायु जलवायु परिवर्तन में भारत की रैंक 8 है। अब शीर्ष देश कौन सा है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन। जब आपको प्रदर्शन करना है तो आप अक्सर क्या करते हैं, एक मार्क जो है नोट कर लेते हैं कि मुझे यहाँ तक का प्रदर्शन अपना अच्छा रखना है। तो डेनमार्क शीर्ष पर हो जाएगा। डेनमार्क क्या है, इस पर शीर्ष पर है। उसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक 2022, वैश्विक शांति सूचकांक 2022, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको जारी करने वाली संस्था शांति, इंग्लिश में पीस बोलते हैं, तो इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इसका इंस्टीट्यूट है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अब शीर्ष देश कौन सा है, इसमें आइसलैंड है। भारत की रैंक 135 है, जबकि 2021 में भी 135 ही थी। याद कैसे करना है, शांति, पीस, पीस कहाँ पर होगी, जहाँ पर आइस होगी। आइस क्या होता है ना, अक्सर देखा होगा आपने, आइस इंसान ठंडक शांति करने के लिए आइस लगाता है अपने ऊपर, आइसलैंड, ठीक है। अब आइसलैंड है। अब भारत की रैंक कैसे याद करनी है, देखो 1, 3, 5। अब जहाँ आपको शांति बनाए रखनी है वहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो ज़्यादा 3, 5 करता हो, क्योंकि 3, 5 करेगा तो बोलना होगा और शांति भंग हो जाएगी। तो 1, 3, 5 भारत में ज़्यादा 1, 3, 5 नहीं करना है, क्योंकि शांति बनाए रखनी है। सबसे ज़्यादा शांति कहाँ है, आइसलैंड में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। इसको जारी करता कौन है, पूछा भी जा चुका है। विश्व आर्थिक मंच, विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। इसमें जो शीर्ष देश है वो आइसलैंड है और भारत की रैंक इसमें भी 135 है। अब जेंडर गैप, जेंडर में गैप रखना है आपको, बिल्कुल डिट्टो आपको पिछले वाले की तरह याद करना है, शांति की तरह। देखो, यदि आपके घर में शांति बनी रहनी है तो आपको जेंडर में गैप रखना पड़ेगा, जेंडरों में गैप रखना पड़ेगा, यानी कि बच्चों में गैप रखना पड़ेगा। यानी कि हर 2 साल बाद हो रहे हैं तो फिर भीड़ भड़क्का हो जाएगी, फिर शांति भी भंग हो जाएगी और आइसलैंड, आइस लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और 1, 3, 5 तो होता ही रहेगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जेंडर गैप सेम ऐसे है जैसे आपने जो है शांति सूचकांक को याद किया है, दोनों में सेम कंडीशन है। अब नेक्स्ट है विश्व आतंकवाद दिवस, विश्व आतंकवाद रिपोर्ट 2023, यानी कि सूचकांक है वैश्विक आतंकवाद 2023 का। ये इसमें रिपोर्ट है। इसमें शीर्ष शहर कौन सा है, अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गान जिले भी आतंकवाद कर रही है और भारत की रैंक कितनी है, 13। तो इसका मतलब ये है कि वैश्विक आतंकवाद में ऐसा नहीं है कि 13 भारत भी नहीं है, 13 भारत भी है। आतंकवाद में 13 भारत भी है, 13 भारत में भी आतंकवाद है। आप ऐसे इसको रिकॉल करेंगे, याद हो जाएगा। भारत की रैंक कितनी है, 13 है, भारत की रैंक 13 है। और अफ़गान जिले भी जो है सबसे ज़्यादा आतंकवाद कर रही है। 2023 में रिपोर्ट आ चुकी है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। ये जो जारी करता संस्था है इस रिपोर्ट को, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है जिसके द्वारा ये जारी की जाती है। इसमें शीर्ष शहर सिंगापुर रहा है, सिंगापुर रहा है शीर्ष शहर में। भारत की रैंक 48 हुई है, यानी कि भारत में रैंक में सुधार हुआ है। इसलिए ये रिपोर्ट बहुत अच्छी मानी जा रही है भारत के लिए, क्योंकि भारत ने अपने नागरिकों के लिए यानी कि उड्डयन क्षेत्र में अच्छा सुधार किया है। तो शीर्ष कौन है, सिंगापुर। सेफ्टी रैंकिंग, एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में, सेफ्टी रैंकिंग में सबसे ऊपर सिंग ऊपर होता है ना सेफ्टी लैम्प में, और जो जानवर होते हैं डंगरों के लिए सींग क्या होते हैं, उनकी सेफ्टी का काम करते हैं। तो सिंगापुर सबसे पहले है। भारत की रैंक 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 48, कितनी रैंक है भारत की, 48 है।
नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जारी करने वाली संस्था वैल्यू थुंगर हिल्प, तो जर्मन संस्था है। इसमें भी जैसे थुंगर हंगर आ रहा है ना, तो हंगर इंडेक्स आप जारी करने वाली संस्था को याद कर सकते हैं। शीर्ष देश इसमें बेलारूस है, और जबकि भारत की रैंक 107 है। 2021 में ये 101 थी और भारत की रैंक 107 हो गई है, यानी कि इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत में भुखमरी बढ़ रही है। जब भुखमरी बढ़ रही है तो इसको याद कैसे करना है? अब देखो, भारत की रैंक को याद करना है कि आपको प्रत्येक व्यक्ति का साथ देना है, सबको एक साथ लेके चलना है, एक साथ लेके चलना है। कोई भी व्यक्ति, शून्य व्यक्ति भी भूखा नहीं बचना चाहिए, हंगर नहीं रहना चाहिए, एक साथ लेके चलना है। कहाँ पे? बेलारूस, बेलारूस, किसी को भी रुसाना नहीं है। अब सबसे ज़्यादा बेलारूस कहाँ है? सबसे ज़्यादा भुखमरी कहाँ है? बेलारूस में है। ये वो वाला रूस नहीं है, ये दूसरा है बेलारूस, तो इसमें सबसे ज़्यादा भुखमरी है बेलारूस में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022, इसको जारी करने वाली संस्था सतत विकास समाधान नेटवर्क है। इसमें शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है और भारत की रैंक 136 है। अब इसमें शीर्ष स्थान वाले को कैसे याद करना है? हैप्पी, तो जो हैप्पी लोग होते हैं वही फ़नी रहते हैं, फ़नी भी होते हैं, और फ़नी लोग ही हैप्पी रहते हैं। तो फिनलैंड, फिनलैंड हमेशा शीर्ष पर रहता है ज़्यादातर इसमें मोस्टली। भारत की रैंक इस बार जो 2022 में थी वो 136 है, 136। इस बार 36 काम बन गया है भारत का, है ना। इस बार 32 नहीं, इस बार 36 है, ध्यान रखेंगे 36 है। कितनी रैंक है भारत की? 136 है। 2021 में 139 थी। तो इम्पोर्टेंट है कि आप लेटेस्ट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इसमें भारत की जो रैंक थी वो 87 थी। जापान हमेशा इसमें शीर्ष पर रहता है। अब जब 2023 का इंडेक्स आया तो जापान तो शीर्ष पर रहा, लेकिन भारत की रैंक कितनी हो गई? 85 हो गई, 85 हो गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 85 है। कितनी है? 85, और इससे पहले कितनी थी? 87। तो 2 अंक का सुधार हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट है द वेल्थ रिपोर्ट 2022, द वेल्थ रिपोर्ट 2022, जिसको नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया है। शीर्ष देश इसमें अमेरिका है। वेल्थ मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ, पैसा, तो अमीर लोग ही सबसे ऊपर होंगे। भारत का स्थान इसमें तीसरा मिला है। भारत का स्थान कौन सा मिला है? तीसरा स्थान मिला है भारत को, आपको ध्यान रखना है। हेनले पासपोर्ट हो गया। फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, तो प्रेस स्वतंत्रता में सूचकांक में भारत का स्थान 150, पूरा 150 है। और जबकि शीर्ष देश इसमें नॉर्वे ही अक्सर रहता है। देखो, स्वतंत्रता प्रेस, प्रेस में क्या आती है? न्यूज़, न्यूज़ से ध्यान रखना है नॉर्वे, न्यूज़ से दिया गया ध्यान रखना है, शीर्ष पे नॉर्वे है। भारत की रैंक 150, भारत की रैंक 150, भारत की रैंक 150, 21 में 142 थी, तो 150 ध्यान रखना, पूरा 150 प्रेस, 150। तो प्रेस वाला या प्रेस कितने की आती है? जो प्रेस आती है वो 150 रुपये की आती है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, इसको जारी करने वाली संस्था विश्व आर्थिक मंच है, विश्व आर्थिक मंच है। अब इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है? इसमें ध्यान रखना है शीर्ष देश डेनमार्क। अब प्रदर्शन करना है पर्यावरण के क्षेत्र में। एक जलवायु वाला बताया मैंने आपको, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु आ रहा था, ऑक्सीजन 8 आपको याद कराया था भारत की रैंक, ठीक है। उसमें भी पहले स्थान पे कौन था? डेनमार्क था। अब इसमें भी कौन है प्रदर्शन में? डेनमार्क है। लेकिन भारत की रैंक इसमें 8 से कितनी है? 180 है। इसमें कितनी रैंक है? 180 है। आपको ध्यान रखना है, उसमें केवल 8 थी क्योंकि जलवायु था। इसमें डेनमार्क पर्यावरण की बात कर रहा है, तो पूरी कितनी है? 180 है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 जो प्रबंधन विकास संस्थान IMDS के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। शीर्ष देश डेनमार्क। तो प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी आपको अपने मार्क सेट करने पड़ेंगे। पदचिन्ह यानी कि डेनमार्क, यानी कि जो चीज़ जो काम डन करना है उसके लिए आपको अपने मार्क बनाने पड़ेंगे। तो डेनमार्क शीर्ष पर है, सबसे पहले आप डेनमार्क रखेंगे। उसके बाद भारत की रैंक 37, भारत की रैंक कितनी है? 37 है। भारत की रैंक इसमें आपको 37 याद रखनी है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, जारीकर्ता अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन है। सिंगापुर इसमें शीर्ष पर है। भारत की रैंक 131, स्वतंत्रता में 131 भारत की रैंक है।
और शीर्ष देश कौन है इसमें? स्वतंत्रता में सिंगापुर, स्वतंत्रता में सा से स्वतंत्रता, सा से सिंगापुर। भारत की रैंक 131। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है मानव विकास सूचकांक 2021, जो प्रीवियस ईयर में भी है पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको उनको ध्यान रखना है प्रीवियस एग्जाम में। जारीकर्ता UNDP, ये भी पूछा जा चुका है। मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। अब सम्मिलित देश इसमें 91 है, 191। शीर्ष देश, शीर्ष शहर में कौन आता है? स्विट्जरलैंड आता है, स्विट्जरलैंड आता है। और भारत की रैंक कितनी है इसमें? 132। आपको ध्यान रखनी है 2021 के अकॉर्डिंग, पिछला भी पूछ लेता है क्योंकि अभी नया नहीं आया है। तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। मानव का विकास स्वीट रूप से होना चाहिए, स्विट्जरलैंड होना चाहिए। 132, 132 होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, बौद्धिक संपदा संगठन है उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भी स्विट्जरलैंड है। मानव विकास सूचकांक में भी स्विट्जरलैंड 1 है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भी स्विट्जरलैंड है। भारत की रैंक कितनी है इसमें? तो 40 है, पूरी 40 इसकी रैंक है नवाचार सूचकांक पे। तो नवाचार तो आपको क्या ध्यान रखना है? 4 ध्यान रखना है कि 40वां पूरा 40 आ रहा था उसमें कंप्लीट, आप इसको ऐसे याद रखेंगे। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022, इसको जारी करता मर्सर CFA संस्था है। सम्मिलित देश 44 हुए हैं। शीर्ष देश की बात करें आपसे तो आइसलैंड। तो पेंशन यानी कि नो टेंशन पेंशन यानी कि आइसलैंड, कूल, बिल्कुल कूल आइसलैंड। भारत की रैंक 41 भारत की रैंक है पेंशन के मामले में। तो आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने हैं। ये थे हमारे आज के सूचकांक। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को फिर आपको कवर कराया जाएगा फंडा ट्रिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।